जेठ का सूर्य आमों के झुरमुट में से निकलकर आकाश पर छाई हुई लालिमा को अपने रजत प्रताप से तेज प्रदान करता हुआ ऊपर चढ़ रहा था और हवा में गमीर आने लगी थी। दोनों ओर खेतों में काम करने वाले किसान उसे देखकर राम राम करते और सम्मान भाव से चीलम पीने का निमंत्रण देते थे, पर होरी को इतना अवकाश कहाँ था। उसके अंदर बैठी हुई सम्मान लालसा ऐसा आदर पाकर उसके सूखे मुख पर गर्व की झलक पैदा कर रही थी। मालिकों से मिलते जुलते रहने का ही तो यह प्रसाद है कि सब उसका आदर करते हैं, नहीं उसे कौन पूछता। 5 बीघे के किसान की बिसात ही क्या, यह कम आदर नहीं है कि 3-3 4-4 हल वाले महतो भी उसके सामने सिर झुकाते हैं। अब वह खेतों के बीच की पगडंडी छोड़कर एक खलेटी में आ गया था, जहाँ बरसात में पानी भर जाने के कारण तरी रहती थी और जेठ में कुछ हरियाली नजर आती थी। आसपास के गाँव में गौएं यहाँ चरने आया करती थी। उस समय में भी यहाँ की हवा में कुछ ताजगी और ठंडक थी। होरी ने 2-3 सांसें जोर से ली। उसके जी में आया कुछ देर यहीं बैठ जाए, दिन भर तो लू लपेट में मरना ही है। कई किसान इस गड्ढे का पट्टा लिखवाने को तैयार थे, अच्छी रकम देते थे, पर ईश्वर भला करे राय साहब का। उन्होंने साफ कह दिया, यह जमीन जानवरों की चराई के लिए छोड़ दी गई है और किसी दाम पर भी ना उठाई जाएगी। कोई स्वार्थी जमींदार होता तो कहता, गाय जाएं भाड़ में, हमें रुपए मिलते हैं, क्यों छोड़े। पर राय साहब अभी तक पुरानी मर्यादा निभाते आते हैं, जो मालिक प्रजा को ना पाले वह कोई आदमी है। सहसा उसने देखा भोला अपने गाय लिए इसी तरफ चला आ रहा है। भोला इसी गांव से मिले हुए पूर्वे का ग्वाला था और दूध मक्खन का व्यवसाय करता था। अच्छा दाम मिल जाने पर कभी कभी किसानों के हाथ गाय बेच भी देता था। होरी का मन उन गायों को देखकर ललच गया। अगर भोला वह आगे वाली गाय उसे दे दे तो क्या कहना, रुपए आगे पीछे देता रहेगा। वह जानता था घर में रुपए नहीं है, अभी तक लगान नहीं चुकाया जा गया, विशेषर शाह का देना भी बाकी है, जिस पर रुपए आने का सूद चढ़ रहा है। लेकिन दरिद्रता में जो एक प्रकार की अदूरदर्शिता होती है, वह निर्लज्जता जो तजाके गाली और मार में भी भयभीत नहीं होती, उसने उसे प्रोत्साहित किया। वर्षों से जो साध मन को अंदोलित कर रही थी, उसने उसे विचलित कर दिया। भोला के समीप जाकर बोला, राम राम भोला भाई, कहो क्या रंग ढंग है, सुना अब की मेले से नई गाय लाए हो। भोला ने रुखाई से जवाब दिया। होरी के मन की बात उसने ताड़ ली थी। हाँ, 2 बछिया 2 गाय लाया। पहले वाली गाय सब सूख गई थी, बंधी पर दूध न पहुँचे तो गुजर कैसे हो। होरी ने आने वाले गाय के पट्टे पर हाथ रख कर कहा, दुधारू मालूम होती हैं, कितने में ली। भोला ने शान जमाई। अब की बार बाजार बड़ा तेज रहा महतो, इसके 80 रुपये देने पड़े। आंखें निकल गई। 30 रुपये तो दोनों कलेरों के लिए। जिस तरह गाहक रुपए का 8 सेर दूध मांगता है, बड़ा भारी कलेजा है तुम लोगों का भाई, लेकिन फिर लाए भी तो हो। वह माल ही क्या, 10-5 गाँव में तो किसी के पास निकलेगी नहीं। भोला पर नशा चढ़ने लगा। बोला, राय साहब इसके 100 रुपये देते थे, दोनों कलेरों के 50-50 रुपये, लेकिन हमने ना दिए। भगवान ने चाहा तो 100 रुपये इसी बयान में पीट लूँगा, इसमें क्या संदेह है भाई। मालिक क्या खा के लेंगे, नजराने में मिल जाए तो भले ले ले। यह तुम्हारी लोगों का गुदार है कि अंजलि भर रुपये तकदीर के भरोसे गिन देते हो। यही जी का चाहता है कि इसके दर्शन करता रहूं। धन्य है तुम्हारा जीवन कि गौओं की इतनी सेवा करते हो, हमें तो गाय का गोबर भी मयसर नहीं। गिरस्थ के घर में एक गाय भी ना हो तो कितनी लज्जा की बात है। साल के साल बीत जाते हैं, गोरस को दर्शन नहीं होते। घरवाली बार बार कहती हैं, भोला भैया से क्यों नहीं कहते। मैं कह देता हूँ, कभी मिलेंगे तो कहूँगा, तुम्हारा स्वभाव बड़ा पसंद करती है। कहती हैं, ऐसा मर्द ही नहीं देखा कि जब बातें करेंगे नीची आंखें करके कभी सिर नहीं उठाते। भोला पर जो नशा चढ़ रहा था, उसे इस भरपूर प्याले ने और गहरा कर दिया। बोला, भला आदमी वही जो दूसरों की बहू बेटी को अपनी बहू बेटी समझे। जो दुष्ट किसी मेहरिया की ओर ताके, उसे गोली मार देना चाहिए। यह तुमने लाख रुपए की बात कह दी भाई। बस सज्जन वही जो दूसरों की आबरू को अपनी आबरू समझे।
जिस तरह मर्द के मर जाने से औरत अनाथ हो जाती है, उसी तरह औरत के मर जाने से मर्द के हाथ पांव टूट जाते हैं। मेरा तो घर उजड़ गया, वह तो कोई एक लोटा पानी देने वाला भी नहीं रहा। गत वर्ष भोला की स्त्री लू लग जाने से मर गई थी, यह होरी जानता था, लेकिन 50 बरस का खक्खड़ भोला भीतर से इतना सिंह है, वह न जानता था। स्त्री की लालसा उसकी आंखों में सजल हो गई थी। होरी को आसन मिल गया, उसकी व्यवहारिक कृषक वृद्धि सजग हो गई। पुरानी मसल झूठी थोड़ी है, बिन घर निघर भूत का डेरा, कहीं सगाई नहीं ठीक कर लेते। ताक में हूँ महतो, पर कोई जल्दी फंसता नहीं। 150 खर्च करने को भी तैयार हूँ, जैसी भगवान की इच्छा। अब मैं भी फिर फिराक में रहूँगा, भगवान चाहेंगे तो जल्दी घर बस जाएगा। बस यही समझ लो कि उभर जाऊँगा भैया। घर में खाने को भगवान का दिया बहुत है, 4 पसेरी रोज़ दूध हो जाता है, लेकिन किस काम का। मेरे ससुराल में एक मेहरिया है, 3-4 साल हुए उसका आदमी उसे छोड़कर कलकत्ते चला गया। बेचारी पिसाई करके गुजर कर रही है, बाल बच्चा भी नहीं है। देखने सुनने में अच्छी है, बस लक्ष्मी समझ लो। भोला का सिकुड़ा हुआ चेहरा जैसे चिकना गया। आशा में कितनी सुधा है। भोला, अब तो तुम्हारा ही आसरा है महतो। छुट्टी हो तो चलो, एक दिन देख आएँ। मैं ठीक ठाक करके तब तुमसे कहूँगा। बहुत उतावली करने से भी काम बिगड़ जाता है। जब तुम्हारी इच्छा हो तब चलो, उतावली काहे की। इस कबरी पर मन ललचाया हो तो ले लो। यह गाय मेरे मान की नहीं है दादा, मैं तुम्हारे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। अपना धर्म यह नहीं कि मित्रों का गला दबाए। जैसे इतने दिन बीते हैं, वैसे और भी बीत जाएंगे। तुम तो ऐसी बात करते हो होरी, जैसे हम तुम दो हो। तुम गाय ले जाओ, दाम चाहे देना, जो चाहे देना दाम। जैसे मेरे घर रही वैसे तुम्हारे घर रही। 80 रुपये मिली थी, तुम 80 रुपये ही दे देना, जाओ। लेकिन मेरे पास नगद नहीं है दादा, समझ लो। तो तुमसे नगद मांगता कौन है भाई। होरी की छाती गज भर की हो गई। 80 रुपये में गाय महंगी ना थी। ऐसा अच्छा डील डॉला। दोनों जून में 6-7 सेर दूध, सीधी ऐसी कि बच्चा भी दूह ले। इसका तो एक एक बाछा 100-100 का होगा। द्वार पर बंधेगी तो द्वार की शोभा बढ़ जाएगी। उसे अभी कोई 400 रुपये देने थे, लेकिन उधार को वह एक तरह से मुक्त समझता था। कहीं भोला की सगाई ठीक हो गई तो 1-2 साल में तो वह बोलेगा भी नहीं। सगाई ना हुई तो होरी का क्या बिगड़ता है, यही तो होगा। भोला बार बार तगादा करने आएगा, बिगड़ेगा, गालियाँ देगा, लेकिन होरी को इसकी ज़्यादा शर्म न थी। इस व्यवहार का वह आदी था। कृषक के जीवन का तो यह प्रसाद है। भोला के साथ वह छल कर रहा था और व्यापार उसकी मर्यादा के अनुकूल था। अब भी लेन देन में उसके लिए लिखा पढ़ी होने और ना होने में कोई अंतर न था। सूखे बूढ़े की विपदाएं उसके मन को भी बनाए रखती थी। ईश्वर का रौद्र रूप सदैव उसके सामने रहता था, पर यह छल उसकी नीति में छल न था। यह केवल स्वार्थ सिद्धि थी और यह कोई बुरी बात न थी। इस तरह का छल तो वह दिन रात करता रहता था। घर में 2-4 रुपये पड़े रहने पर भी महाजन के सामने कस्में खा जाता था कि 1 पाई भी नहीं है। सन को कुछ गीला कर देना और रुई में कुछ बिनौले भर देना उसकी नीति में जायज़ था। और यहाँ तो केवल स्वार्थ न था, थोड़ा सा मनोरंजन भी था। बूढ़े का बूढ़ भस हास्यास्पद वस्तु, और ऐसे बूढ़े से अगर कुछ ऐंठ भी लिया जाए तो कोई दोष पाप नहीं। भोला ने गाय की पगहिया होरी के हाथों में देते हुए कहा, ले जाओ महतो, तुम भी याद करोगे। ब्याते ही 6 सेर दूध ले लेना। चलो मैं तुम्हारे घर तक पहुंचा दूँ। शायद तुम्हें अनजान समझकर रास्ते में कुछ दिक करे। और तुमसे सच कहता हूँ, मालिक 90 रुपये देते थे, पर उनके यहाँ गौवे की क्या कदर। मुझसे लेकर किसी हकीम हुकाम को दे देते। हकीमों के गऊ की सेवा से मतलब वह तो खून चूसना भर जानते हैं। जब तक दूध देती रखते, फिर किसी के हाथ बेच देते। किसके पल्ले पड़ती कौन जाने। रुपये ही सब कुछ नहीं है भैया, कुछ अपना भी धर्म भी तो है। तुम्हारे घर आराम से रहेगी तो यह ना होगा।
कि तुम आप खाकर सो रहे हो और गौ भूखी खड़ी रहे। उसकी सेवा करोगे, मुझका चुपकारोगे, गौ हमें आशीर्वाद देगी। तुमसे क्या कहूँ भैया, घर में अंजलि भर भी भूसा नहीं रहा। रुपए सब बाजार में निकल गए। सोचा था महाजन से कुछ लेकर भूसा ले लेंगे, लेकिन महाजन का पहला ही नहीं चुका। उसने इनकार कर दिया। इतने जानवरों को क्या खिलावे, यही चिंता मारे डालती है। चुटकी चुटकी भर खिलाऊं तो मन भर रोज का खर्च, भगवान ही पार लगाए तो लगे। होरी ने सहानुभूति के स्वर में कहा, तुमने हमसे पहले क्यों नहीं कहा? हमने एक गाड़ी भूसा बेच दिया। भोला ने माथा ठोक कर कहा, इसीलिए नहीं कहा भैया कि सबसे अपना दुख क्यों रोऊं, बांटता कोई नहीं, हंसते सब हैं। जो गाय सूख गई है उनका गम नहीं, पति सती खिलाकर जिला लूँगा, लेकिन अब तो रति बिना नहीं रह सकती। हो सके तो 10-20 रुपये भूसे के लिए दे दो। किसान पक्का स्वार्थी होता है, इसमें संदेह नहीं। उसकी गांठ में से रिश्वत के पैसे बड़ी मुश्किल से निकलते हैं। भावताव में भी वह चौकस होता है। ब्याज की एक एक पई छुड़ाने के लिए वह महाजन के घंटे चिरौरी करता है। जब तक पक्का विश्वास न हो जाए वह किसी के फुसलाने में नहीं आता। लेकिन उसका संपूर्ण जीवन प्रकृति से स्थायी सहयोग है। वृक्षों में फल लगते हैं, उन्हें जनता खाती है। खेतों में अनाज होता है, वह संसार के काम आता है। गाय के थन में दूध होता है, वह खुद पीने नहीं जाती, दूसरे ही पीते हैं। मेघों से वर्षा होती है, उससे पृथ्वी तृप्त होती है। ऐसे संगीत में कुत्सित स्वार्थ के लिए कहाँ स्थान। होरी किसान था और किसी के जलते हुए घर में हाथ सेकने उसने सीखा ही न था। भोला की संकट कथा सुनते ही उसकी मनोवृत्ति बदल गई। पगहिया को भोला के हाथ में लौटाता हुआ बोला, रुपए तो दादा मेरे पास नहीं है। हाँ, थोड़ा सा भूसा है, बचा है, वह तुम्हें दूंगा। चलकर उठवा लो। भूसे के लिए तुम गाय बेचोगे और मैं ले लूँगा, मेरे हाथ ना कट जाएंगे। भोले ने आर्द्र कंठ से कहा, तुम्हारे बैल भूखे ना मरेंगे। तुम्हारे पास भी ऐसा कौन सा बहुत सा भूसा रखा है? नहीं दादा, अब की भूसा अच्छा हो गया था। मैंने तुमसे नाहक भूसे की चर्चा की। तुम नाहक कहते और पीछे से मुझे मालूम होता तो मुझे बड़ा रंज होता कि तुमने मुझे इतना गैर समझ लिया। अवसर पड़ने पर भाई की मदद भाई ना करे तो काम कैसे चले। मुदा यह गाय तो लेते जाओ। अभी नहीं दादा, फिर ले लूँगा। तो तुम भूसे के दाम दूध में कटवा लेना। होरी ने दुखित स्वर में कहा, दाम कौड़ी की इसमें कौन बात है। दाम में 1-2 जून तुम्हारे घर खा लूँ तो तुम मुझसे दाम मांगोगे, लेकिन तुम्हारे बैल भूखे मरेंगे कि नहीं, भगवान कोई ना कोई सबील निकालेंगे ही। आषाढ़ सिर पर है, कड़वी बोलूँगा, मगर यह गाय तुम्हारी हो गई। जिस दिन इच्छा हो आकर ले जाना। किसी भाई का नीलाम पर चढ़ा हुआ बैल लेने में जो पाप है, वह इस समय तुम्हारी गाय लेने में है। होरी में बाल की खाल निकालने की शक्ति होती थी। वह खुशी से गाय लेकर घर की राह लेता। भोला जब नकद रुपए नहीं मांगता तो स्पष्ट था कि वह भूसे के लिए गाय नहीं बेच रहा है, बल्कि इसका कुछ और आशय है। लेकिन जैसे पत्ते की खड़कने पर घोड़ा आकर ही ठिठक जाता है और मारने पर भी आगे कदम नहीं उठाता, वही दशा होरी की थी। संकट की चीज़ लेना पाप है, यह बात जन्म जन्मांतरों से उसकी आत्मा का अंश बन गई थी। भोले ने गदगद कंठ से कहा, तो किसी को भेज दूँ भूसे के लिए? होरी ने जवाब दिया, अभी मैं राय साहब की डयोडी पर जा रहा हूँ, वहाँ से घड़ी भर में लौटूंगा, तभी किसी को भेजना। भोला की आंखों में आंसू भर आए। बोला, तुमने आज मुझे उबार लिया होरी भाई। मुझे अब मालूम हुआ कि मैं संसार में अकेला नहीं हूँ, मेरा भाई भी कोई भी तू है। एक क्षण के बाद उसने फिर कहा, उस बात को भूल ना जाना। होरी आगे बढ़ा तो उसका चित्त प्रसन्न था। मन में एक विचित्र स्फूर्ति हो रही थी। क्या हुआ, 10-5 मन भूसा चला जाएगा। बेचारे को संकट में पड़कर अपनी गाय तो न बेचनी पड़ेगी। जब मेरे पास चारा हो जाएगा तब गाय खोल लाऊंगा। भगवान करे मुझे कोई महरिया मिल जाए, फिर तो कोई बात ही नहीं। उसने पीछे फिर कर देखा।
कबरी गाय पूछ से मक्खियाँ उड़ाती, सिर हिलाती, मस्तानी मंद गति से झूमती चली जाती थी, जैसी बंदियों के बीच में कोई रानी हो। कैसा शुभ होगा वह दिन जब यह कामधेनु उसके द्वार पर बंधेगी। सेमरी और बेलारी दोनों अवध प्रांत के गांव हैं। जिले का नाम बताने की कोई ज़रूरत नहीं। होरी बेलारी में रहता है, राय साहब अमरपाल सिंह सेमरी में। दोनों गांव में केवल 5 मील का अंतर है। पिछले सत्याग्रह संग्राम में राय साहब ने बड़ा यश कमाया था। कैंसिल की मेंबरी छोड़कर जेल चले गए थे। तब से उनके इलाके में असामियों को उनसे बड़ी श्रद्धा हो गई थी। यह नहीं कि उनके इलाके में असामियों के साथ कोई खास रियायत की जाती हो या डांड और बेगार की कड़ाई कुछ कम हो, मगर यह सारी बदनामी मुख्तारों के सिर जाती थी। राय साहब की कीर्ति पर कोई कलंक न लग सकता था। वह बेचारे भी तो उसी व्यवस्था के गुलाम थे। जब्ते का काम तो जैसे होता चला गया है वैसा ही होगा। राय साहब की सज्जनता उस पार कोई असर न डाल सकती थी। इसीलिए आमदनी और अधिकार में जो भर की भी कमी न होने पर भी उनका यश मानो बढ़ गया था। असमियों से वह हंस कर बोल लेते थे, यही क्या कम है, सिंह का काम तो शिकार करना है। अगर वह गर्जने और गुर्राने के बदलते मीठी बोली बोल सकता तो उसे घर बैठे मनमाना शिकार मिल जाता। शिकार की खोज में जंगल में ना भटकना पड़ता। राय साहब राष्ट्रवादी होने पर भी हुक्म से मेल जोल बनाए रखते थे। उनकी नज़रें और डालियों और कर्मचारियों की दस्तूरियाँ जैसी की तैसी चली आती थी। साहित्य और संगीत के प्रेमी थे, ड्रामा के शौकीन, अच्छे वक्त थे, अच्छे लेखक, अच्छे निशानेबाज। उनकी पत्नी को मरे आज 10 साल हो चुके थे, मगर दूसरी शादी ना की थी। हंस बोल कर अपनी विधुर जीवन को बहलाते रहते थे। होरी ड्योढ़ी पर पहुंचा तो देखा जेठ के दशहरे के अवसर पर होने वाले धनुष यज्ञ की बड़ी जोरों से तैयारियां हो रही हैं। कहीं रंगमंच बन रहा था, कहीं मंडप, कहीं मेहमानों के आतिथ्य गृह की, कहीं दुकानदारों के लिए दुकानें। धूप तेज हो गई थी। राय साहब खुद काम में लगे हुए थे। अपने पिता से संपत्ति के साथ साथ उन्होंने राम की भक्ति भी पाई थी और धनुष यज्ञ को नाटक का रूप देकर उसे शिष्ट मनोरंजन का साधन बना दिया था। इस अवसर पर उनके यार दोस्त, हाकिम, हुक्काम सभी निमंत्रित होते थे और 2-3 दिन इलाके में बड़ी चहल पहल रहती थी। राय साहब का परिवार बहुत विशाल, कोई 150 सरदार का एक भोजन कराते थे। कई चाचा थे, दर्जनों चचेरे भाई, कई सगे भाई, बीसियों के नाते भाई। एक चाचा साहब राधा के अनन्य उपासक थे और बराबर वृंदावन में रहते थे। भक्ति रस के कितने ही कविताएं रच डाले थे और समय समय पर उन्हें छपवा कर दोस्तों की भेंट कर देते थे। एक दूसरे चाचा थे जो राम के परम भक्त थे और फारसी भाषा में रामायण का अनुवाद कर रहे थे। रियासत से सबके वसीके बंधे हुए थे, किसी को कोई काम करने की जरूरत न थी। होरी मंडप में खड़ा सोच रहा था कि अपने आने की सूचना कैसे देगी। सहसा राय साहब उधर ही आ निकले और उसे देखते ही बोले, अरे तू आ गया होरी, मैं तो तुझे बुलवाने वाला था। देख अब कि तुझे राजा जनक की माली बनना पड़ेगा, समझ गया ना। जिस वक्त जानकी जी मंदिर पूजा करने जाती हैं उसी वक्त तू एक गुलदस्ता लिए खड़ा रहेगा और जानकी जी की भेंट करेगा, गलती न करना। और देख असमियों से ताकीद करके कह देना कि सब के सब शगुन करने आए, मेरे साथ कोठी में आ, तुझसे कुछ बातें करनी है। वह आगे आगे कोठी की ओर चले, होरी पीछे पीछे चला। वहीं एक घने वृक्ष की छाया में एक कुर्सी पर बैठे गए और होरी को जमीन पर बैठने का इशारा करके बोले, समझ गया मैंने क्या कहा। कारकुन को तो जो कुछ करना है वह करेगा ही, लेकिन असामी जितने मन से असामी की बात सुनते हैं कारकुन की नहीं सुनता। हमें इन्हीं 5-7 दिनों में 20,000 का प्रबंध करना है। कैसे होगा समझ में नहीं आता। तुम सोचते होगे मुझ टके के आदमी से मालिक क्या अपना दुखड़ा ले बैठे, किससे अपने मन की कहूँ, ना जाने क्यों तुम्हारे ऊपर विश्वास होता है। इतना जानता हूँ कि तुम मन में मुझ पर हंसोगे नहीं, और हंसो भी तो तुम्हारी हंसी मैं बर्दाश्त कर सकूँगा, नहीं सह सकता उनकी हंसी।
जो अपने बराबर के हैं, क्योंकि उनकी हंसी में ईर्ष्या, व्यंग और जलन है। और वे क्यों न हंसेंगे, मैं भी तो उनकी दुर्दशा और विपत्ति और पतन पर हंसता हूँ। दिल खोलकर तालियां बजाकर संपत्ति हृदयता में वैर है। हम भी दान देते हैं, धर्म करते हैं, लेकिन जानते हो क्यों? अकेले अपने बराबर वालों को नीचा दिखाने के लिए। हमारा दान और धर्म कोरा अहंकार है, विशुद्ध अहंकार है। हम में से किसी पर डिग्री हो जाए, तुर्की आ जाए, बकाया मालगुजारी की इल्लत में हवालात हो जाए, किसी का जवान बेटा मर जाए, किसी की विधवा बहू निकल जाए, किसी के घर में आग लग जाए, कोई किसी वेश्या के हाथों उल्लू बन जाए या अपने असामियों के हाथों पिट जाए, उसके और सभी भाई उस पर हंसेंगे, बंगले बजाएंगे, मानो सारे संसार की संपदा मिल गई हो। और मिलेंगे तो इतने प्रेम से जैसे हमारे पसीने की जगह खून बहाने को तैयार है। अरे और तो और हमारे चचेरे फुफेरे ममेरे मौसेरे भाई जो इसी रियासत की बदौलत मौज उड़ा रहे हैं, कविता कर रहे हैं और जुए खेल रहे हैं, शराबें पी रहे हैं और अय्याशी कर रहे हैं, वह भी मुझसे जलते हैं। आज मर जाऊं तो घी के चिराग जलाए, मेरे दुख को दुख समझने वाला कोई नहीं। उनकी नज़रों में मैं दुखी होने का कोई अधिकारी नहीं। मैं अगर रोता हूँ तो दुख की हंसी उड़ाता हूँ। मैं अगर बीमार होता हूँ तो मुझे सुख होता है। मैं अगर अपना ब्याह करके घर में कलह नहीं बढ़ाता तो यह मेरी निस्वार्थपरता है। अगर ब्याह कर लूँ तो यह विलासांधता होगी। अगर शराब नहीं पीता तो मैं कंजूसी हूँ। अगर शराब पीने लगूँ तो वह प्रजा का रक्त होगा। अगर अय्याशी नहीं करता तो आरसी हूँ। अगर अय्याशी करने लगूँ तो फिर क्या कहना। इन लोगों ने मुझे भोग विलास में फंसाने के लिए कम चालें नहीं चली और अब तक चलते जाते हैं। उनकी यही इच्छा है कि मैं अंधा हो जाऊं और ये लोग मुझे लूट लें। और मेरा धर्म यह है कि सब कुछ देखकर भी कुछ न देखूं, सब कुछ जानकर भी गधा बना रहूं। राय साहब ने गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए 2 बीड़े पान खाए और होरी के मुंह की ओर ताकने लगे, जैसे उसके मनोभाव को पढ़ना चाहते हो। होरी ने साहस बटोर कर कहा, हम समझते थे कि ऐसी बातें हम ही लोग में होती हैं, पर जान पड़ता है बड़े आदमियों में उनकी कमी नहीं। राय साहब ने मुँहपान से भरकर कहा, तुम हमें बड़ा आदमी समझते हो। हमारे नाम बड़े हैं, प्रदर्शन छोटे थोड़े। गरीबों में अगर ईर्ष्या, वैर या स्वार्थ है के लिए या पेट के लिए, ऐसी ईर्ष्या और वैर को मैं लक्ष्य समझता हूँ। हमारे मुंह की रोटी कोई छीन ले तो उसके गले में उंगली डालकर निकालना हमारा धर्म हो जाता है। अगर हम छोड़ दे तो देवता है। बड़े आदमियों की ईर्ष्या और वैर केवल आनंद के लिए है। हम इतने बड़े आदमी हो गए हैं कि हमें नीचता और कुटिलता में ही निस्वार्थ और परम आनंद मिलता है। हम देवतापन के उस दर्जे पर पहुँच गए हैं जब हमें दूसरों के रोने पर हंसी आती है। इसे तुम छोटी साधना मत समझो। जब इतना बड़ा कुटुंब है तो कोई ना कोई तो हमेशा बीमार रहेगा ही, और बड़े आदमियों के रोग भी बड़े होते हैं। वह बड़ा आदमी ही क्या जिससे कोई छोटा रोग हो। मामूली ज्वर भी आ जाए तो हमें सरमास की दवा की जाती है। मामूली फुंसी भी निकल जाए तो वह जहर बात बन जाती है। अगर छोटे सर्जन और समझौले सर्जन और बड़े सर्जन तार से बुलाए जा रहे हैं, महिसुल्लाह मुल्लाह को जाने के लिए दिल्ली आदमी भेजा जा रहा है, निसागराचार्य को लाने के लिए कलकत्ता, उधर देवालय में दुर्गा पीठ हो रही है और ज्योतिषाचार्य कुंडली का विचार कर रहे हैं और तंत्र के आचार्य अपने अनुष्ठान में लगे हुए हैं। राजा साहब को यमराज के मुंह से निकालने के लिए दौड़ लगी हुई है। वैद्य और डॉक्टर इस ताक में रहते हैं कि कब सिर में दर्द हो और कब उनके घर में सोने की वर्षा हो। और फिर ये रुपए तुमसे और तुम्हारे भाइयों से वसूल किए जाते हैं। भाले की नोक पर तुम्हें तो यही आश्चर्य होता है कि क्यों तुम्हारी आहू का दावा नल हमें भस्म नहीं कर डालता। मगर नहीं, आश्चर्य करने की कोई बात नहीं। भस्म होने में तो बहुत देर नहीं लगती, वेदना भी थोड़ी ही देर की होती है। हम ज्यों-ज्यों और अंगुल और पोर-पोर भस्म हो रहे हैं। उस अहंकार से बचने के लिए हम पुलिस और हुकूमत की अदालत के वकीलों की शरण लेते हैं और रूपवती स्त्री की भांति सभी के हाथों का खिलौना बनते हैं। दुनिया समझती है हम बड़े सुखी हैं। हमारे पास इलाके, महल, सवारी या नौकर, चाकर, गरज, वेश्याएं क्या नहीं है। लेकिन जिसकी आत्मा में बल नहीं, अभिमान नहीं
और वह चाहे कुछ हो, आदमी नहीं, जिसे दुश्मन के भय के मारे रात को नींद न आती हो, जिसके दुख पर सब हंसे और रोने वाला कोई ना हो, जिसकी चोटी दूसरे के पैरों के नीचे दबी हो, जो भोग विलास के नशे में अपने को बिल्कुल भूल गया हो, जो हुक्म के तलवे चाटता हो और अपने अधीनों का खून चूसता हो, उसे मैं सुखी नहीं कहता। वह तो संसार का सबसे अभागा प्राणी है। साहब, शिकार खेलने आए या दौरे पर, मेरा कर्तव्य है कि उनके दुश्मन के पीछे लगा रहूं। उनकी बाहों पर शिकन पड़ी और हमारे प्राण सूखे। उन्हें प्रसन्न करने के लिए हम क्या नहीं करते। अगर वह पचड़ा सुनाने लगूं तो शायद तुम्हें विश्वास न आए। डालियों और रिश्वतों तक तो खैर गनीमत है, हम सिजदे करने को भी तैयार रहते हैं। मुफ्तखोरी में ने हमें अपंग बना दिया है। हमें अपने पुरुषार्थ पर लेस मात्र भी विश्वास नहीं। केवल अफसरों के सामने दुम हिला हिला कर किसी तरह उनके कृपा पात्र बने रहना और उनकी सहायता से अपनी प्रजा पर आतंक जमाना ही हमारा उद्यम है। कुछ लोगों की खुशामद ने हमें इतना अभिमानी और तुनक मिजाज बना दिया है कि हमें शील, विनय और सेवा का लोप हो गया है। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि अगर सरकार हमारे इलाके को छीनकर हमें अपनी रोजी के लिए मेहनत करना सिखा दे तो हमारे साथ महान उपकार करे। और यह तो निश्चय है कि अब सरकार भी हमारी रक्षा न करेगी। हमसे तो अब उसका कोई स्वार्थ नहीं निकलता। लक्षण कह रहे हैं कि बहुत जल्द हमारे गर्व की हस्ती मिट जाने वाली है। मैं उस दिन का स्वागत करने को तैयार बैठा हूँ। ईश्वर वह दिन जल्दी लाए, वह हमारे उद्धार का दिन होगा। वह दिन होगा। हम परिस्थितियों के शिकार बने हुए हैं। यह परिस्थिति ही हमारा सर्वनाश कर रही है। जब तक संपत्ति की यह बेड़ी हमारे पैरों से ना निकलेगी, तब तक यह अभिशाप हमारे सिर पर मंडराता रहेगा। हम मानवता का वह पद न पा सकेंगे जिस पर पहुंचना ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। राय साहब ने फिर गिलोरी दान निकाला और कई गिलोरियां निकाल कर मुंह में भर ली। कुछ और कहने वाले थे कि एक चपरासी ने आकर कहा, सरकार, बेगारों ने काम करने से इनकार कर दिया है। कहते हैं जब तक हमें खाने को न मिलेगा हम काम न करेंगे। हमने धमकाया तो सब काम छोड़कर अलग हो गए। राय साहब के माथे पर बल पड़ गया। आंखें निकल कर बोले, चलो मैं इन दुष्टों को ठीक करता हूँ। जब कभी खाने को नहीं दिया तो आज यही नई बात क्यों? एक आने रोज के हिसाब से मजदूरी मिलेगी जो हमेशा मिलती रही है और इस मजदूरी पर उन्हें काम करना पड़ेगा, सीधे करें या टेढ़े। फिर होरी की ओर देखकर बोले, तुम अब जाओ होरी, अपनी तैयारी करो। जो बात मैंने कही उसका ख्याल रखना। तुम्हारे गांव से मुझे कम 500 की आशा है। राय साहब झल्लाते हुए चले गए। होरी ने मन में सोचा, अभी यह कैसी कैसी नीति और धर्म की बात कर रहे थे और एकाएक इतने गर्म हो गए। वह सूर्य सिर पर आ गया था। उसके तेज से अभिभूत होकर वृक्षों ने अपना पसार समेट लिया था। आकाश पर मिटयाला गर्द छाया हुआ था और सामने की वृत पृथ्वी कांपती हुई जान पड़ती थी। होरी ने अपना डंडा उठाया और घर चला। शगुन के रुपए कहाँ से आएंगे, यही चिंता उसके सिर पर सवार थी।